अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ीब अब्बासी, तैयब बलोच आज मुश्तरका तौर के ऊपर हम वीलॉग कर रहे हैं और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होने जा रहा है, उसी मामले से जुड़ा हुआ एक मामला जिसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में डिले टैक्टिस किसी सूरत हाल इस वक्त है। रिज़र्व सीट्स का जो फैसला रिव्यू में आया है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई नशिस्तों के ऊपर जो ख़वातीन हैं उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब नहीं हो रही। इस मामले पे पहले भी डिले किया जाता रहा और अब भी डिले की सी ही सूरत हाल है। पहले भी कुछ खतूत लिखे गए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को, उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि मैं इजलास नहीं बुला सकता। फिर उसके बाद अब दोबारा से जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 खतूत उनके लिखे गए जो मंजराम के ऊपर आए हैं। पहला ख़त जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को लिखा गया और दूसरा ख़त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लिखा गया। दोनों खतूत में ये बात कही गई है कि एक अहम मामला है, 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन होना है, तो इसके लिए पहले जो है वो इजलास बुलाया जाए ताकि हल्फ हो सके और फिर उसके बाद सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को हो सके। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तैयब बलोच, क्या देख रहे हैं आप, ये डिलेड टैक्टिस जो है ये क्यों की जा रही है? इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं क्या हो सकती है? इसकी वजूहात जो है वो सरासर पॉलिटिकल हैं वजूहात, क्योंकि एक साइड पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है जो कि फुलफिल नहीं की जा रही। उसमें मुख्तलिफ रुकावटें डाली जा रही हैं, रखना डाला जा रहा है और रखना डालने वाले या रुकावटें डालने वालों के माइंड में ये है कि अगर ये फुलफिल हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड और वो जो 30 का ऑलमोस्ट फिगर है मखसूस नशिस्तें प्लस वो जो अक़लियती रहनुमा हैं वो अगर असम्बली में आ गए, उन्होंने हलफ ले लिया, तो उसके बाद उनको उनके जहन में या उनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो तब्दीली आ जाए और PTI की जो हुकूमत है कहीं वो ना चली जाए। अगर आपको याद हो कि अगर आप पॉलिटिकली इसको देखें कि मौलाना फजल रहमान से यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर पहले वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, फिर मोहसिन नकवी साहब के 2-4 उनके घर में बैठकें हुई, फिर उसके बाद PMLN के लोग गए, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग गए, फिर उसके बाद मौलाना साहब इस्लामाबाद से चले गए खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में उन्होंने वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब की तंबीह भी थी, मौलाना साहब की वार्निंग भी थी और मौलाना का अपना एक पॉलिटिकल विजडम भी था जो उन्होंने दिया। वो मुख्तर मैं यूँ कहूँगा कि मौलाना साहब का ये कहना था तहरीक इंसाफ को कि आप खुद ही तब्दीली लेके आ जाएं तो बेहतर है। अगर आप क्योंकि आपके पास उन्होंने कहा मैं ये मैंडेट नहीं मानता जो खैबर पख्तूनख्वा में आपको मिला है, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ है कि मुझसे मैंडेट खींचा गया, धांधली हुई और ये सारा कुछ। अगर ये PTI अफाम 47 का शोर मिटाती है पंजाब असम्बली में या वफाक में मरकज़ में, तो वही मौलाना साहब उनको वही ऐना दिखाते हैं कि आपने भी इसी तरीके से किया। तो मौलाना साहब ने कहा चलो जैसा भी अब ये मैंडेट है, लेकिन मैंडेट तो अभी PTI के पास है, ठीक है। तो PTI की को चाहिए कि वो विद इन पार्टी विद इन असम्बली खुद ही तब्दीली लेके आ जाए। अली अमीन गंडापुर को तो मौलाना साहब CM नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनका इलाका एक, उनकी कंस्टिट्यूंसी एक, और वो एक, और अली अमीन गंडापुर की ज़बान आपने देखी है कि जो मौलाना साहब के बारे में इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो नहीं चाहते, तो इसी वजह से उन्हें वार्निंग दी है। उन्होंने कहा बसूरत दीगर अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिलके हम कोई बड़ी तब्दीली लेके आ जाएं इन हाउस, मतलब CM, फिर जो है वो PDM की जो पुरानी जमातें हैं वो मिलके कोई अपना CM भी लेके आ सकती हैं। तो मेन चीज़ तो ये है और यही PTI के को मसला दरपेश है कि अगर ये इलेक्टोरल कार्य पूरा हो गया, एक तो सेनेट के 11 मेंबरान का KPK से इलेक्शन होना है, तो वो भी हमारी अददी स्ट्रेंथ सेनेट में कम हो जाएगी और पीपल्स पार्टी PMLN JUIFA वगैरह वगैरह जो है ये मिलके ज़्यादा सेनेटर मुंतखब करा लेंगी।
एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि फिर मुस्तकबिल में जो है वो उनके पास अगर 30 नशिस्तें मिला लें, क्योंकि ये 30 तो PTI के पास नहीं है, ये 30 तो जो है वो JUI पीपल्स पार्टी और PMLN को जा रही है ना, तो उनको ये लगता है कि इन मखसूस नशिस्तों के साथ उसको मिला के और फिर PTI के जो आज़ाद अरकान हैं जो उनको मिला के उनकी हुकूमत का धरन तख्ता किया जा सकता है। तो इसी वजह से वो रोड़े अटका रही हैं, चे जाया कि आज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को फुलफिल करें। अच्छा तैयब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या, क्योंकि एक ख़त में ये भी एड्रेस किया गया है मुस्लिम लीग नून की जो अरकान सूबाई असम्बली हैं जिन्होंने ख़त लिखा है, उसकी CC जो है यानी उसकी एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एक कॉपी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी भिजवाई गई है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 255 का सेक्शन 2 है जो ये कहता है कि अगर किसी तौर के ऊपर हल्फ ना लिया जाए, ना हो सके, तो फिर अगर सूबाई मामला है, सूबाई असम्बली का मामला है, तो जो सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो खुद या कोई शख्स नामजद कर सकते हैं। तो क्या ये मामला पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब खुद या कोई शख्स नामजद करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर, और क्या ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इस मामले पे? देखिए, इसमें साफ ज़ाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कमांड है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका हल दे रहा है। ये नहीं है कि एक मामला बंद गली में पहुंच चुका है और कोई काबिल कबूल मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो काबिल कबूल हल है वो मौजूद नहीं है। हल मौजूद है, जैसे आपने कहा कि आइन का आर्टिकल 255 उसका सब सेक्शन जो 2 है वो ये प्रोवाइड करता है कि ऐसी सूरत हाल में अगर स्पीकर की जानिब से इजलास नहीं बुलाया जाता, गवर्नर की जानिब से भी इजलास नहीं बुलाया जाता, तो फिर कौन सा रास्ता बनता है? तो फिर वही चीफ जस्टिस वाला रास्ता बचता है और उसमें चीफ जस्टिस वो आखिरी है। मतलब ये नहीं है कि अगर PTI चाहती है कि हम नहीं होने देंगे तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी तो वो जो पहली कमांड्स हैं वो फुलफिल कर रहे हैं और उसके ज़रिए जैसे आपने शुरू में बताया कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की जानिब से एक ख़त गवर्नर को लिखा गया, उसको कहा गया है कि आप आर्टिकल जो है वो 109-105 वाला जो मैटर है उसके साथ जो गवर्नर को इख्तियार है कि आप बुलाएं, और साथ ही सेक्रेटरी ने ख़त CM हाउस को भी लिखा और CM को कहा कि आप आइन के आर्टिकल 109 को और आइन के 105 को इकट्ठे पढ़ें। तो उसमें ये है कि जो है वो गवर्नर जो है वो असम्बली इजलास उस वक्त बुला सकता है जब जो है वो CM या काबीना जो है वो उनको एडवाइस करे। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आप एडवाइस करें और गवर्नर अपना ये जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करे, क्योंकि गवर्नर आज खुद भी इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अभी तो इनका रिस्पांस आना बाकी है। अभी 21 को थोड़ा 7 दिन पड़े हैं, तो फिर भी अगर ये चीज़ें जो फुलफिल अगर नहीं होती तो फिर वो जो ऑप्शन आप कह रही हैं आर्टिकल 255 वाला, उसमें फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि ख़त लिख दे या रिक्वेस्ट कर ले या दरख्वास्त डाल दे, कुछ भी उनके पास जो भी उनका कम्युनिकेशन का मोड होगा वो इलेक्शन कमीशन बेहतर समझता है कि कौन सा है। वो फिर चीफ जस्टिस अतीक शाह जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको कहेंगे कि जी ये चीज़ें हमने फुलफिल की करने की कोशिश की लेकिन ये चीज़ नहीं हुई, तो अब आप जो है वो आर्टिकल 255 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करके किसी को मुंतखब कर सकते हैं या आप खुद जो है वो इन जो मखसूस नशिस्तें जिनको मिली है अरकान को और अक़लियती अरकान जो है इनसे हलफ लें, ताकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सेनेट इंतखाबात के लिए वो पूरा हो सके। और उसके बाद जो है ये हल है एट द एंड वाला हल है कि जब ये स्पीकर या CM या गवर्नर की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड फुलफिल नहीं होते तो फिर मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन पहले उनके जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसे ही है। और तैयब, हम जानते हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया उस वक्त से ही ये इशू जो है वो तनाज़ात में गिरा रहा। बिल्कुल। पहले 8 जजेस ने जो फैसला दिया जैसे मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, उस हवाले से भी बहुत तनकीद विद इन द जुडिशरी भी इख्तलाफी नोट्स की सूरत में हमने देखी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिव्यू फिक्स करने की बारी आई तो 2 जजेस ने कहा जो हमें छुट्टियों पे जाना है। फिर उसके बाद रिव्यू बहुत ताख़ीर से फिक्स हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं बहरहाल जो डिले से डिले होता गया और उसका अल्टीमेटली आउटकम ये निकला कि हाउस जो है वो नामुकम्मल है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन हो जाए
ताकि हाउस जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो देखते हैं इस मामले में क्या पेशरफ सामने आती है। आखिरी हल जैसे तैयब ने कहा फिर वो यही है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट खुद या कोई शख्स नॉमिनेट करके जो है वो इस मामले पर ओथ टेकिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।